नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 21 नवंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 21 नवंबर का अपना एक खास ही महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 21 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एकत्रित किए हैं हमने आपके लिए। जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उत्सव, अवसर इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 21 नवंबर वर्ष का 325वां, लीप वर्ष में यह 326वां दिन है। साल में अभी और 40 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। दोस्तों उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर छठ महापर्व संपन्न हुआ। हिंदू धर्म में छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है दोस्तों जिसमें उगते और डूबते हुए को सूर्य की पूजा की जाती है। तो दोस्तों अब बिना वक्त गंवाए फटाफट अंदाज में पेश है 21 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों 21 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं में हम बताने जा रहे हैं वर्ष, वारदात और वृत्तांत। 21 नवंबर 1871 मोजेस गेल द्वारा सिंगार लाइटर को पेटेंट कराया गया। 19 नवंबर 1962 चीन की जनवादी मुक्ति सेना ने भारत चीन सीमा पर एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। आज ही के दिन 1971 मुक्ति वाहिनी वारा समर्थित भारतीय सेना ने गरीबपुर की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को परास्त किया। 21 नवंबर 1877 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने विश्व के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया। 21 नवंबर 1906 चीन ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाई। आज ही के दिन 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स सम्राट एडवर्ड अष्टम बॉम्बे यानी अब मुंबई पहुंचे और कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। आज ही के दिन 1947 आजादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। 21 नवंबर 1956 एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई। आज ही के दिन 1962 भारत चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने संघर्ष विराम का ऐलान किया। आज ही के दिन 1963 केरल के तुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। 21 नवंबर 1963 की दूसरी घटना है दोस्तों, भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। 21 नवंबर 1979 मक्का में काबा मस्जिद पर मुस्लिम उग्रवादियों का अधिकार। 21 नवंबर 1986 मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने संविधान अंगीकार किया। आज ही के दिन 1999 चीन द्वारा अपने प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान सेंचू का प्रक्षेपण किया गया। आज ही के दिन 2001 संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में अंतरिम प्रशासन के गठन का प्रस्ताव रखा। 21 नवंबर 2002 मुस्लिम लीग कायदे आजम के नेता जफर उल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। इसी वर्ष
कि दूसरी प्रमुख घटना बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को नाटो ने संगठन का सदस्य बनाने का निमंत्रण दिया। 21 नवंबर 2005 श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने पूर्व प्रधानमंत्री रत्न श्री विक्रम नायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 21 नवंबर 2006 भारत और चीन ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। 21 नवंबर 2007 पेप्सिको चेयरमैन इंदिरा न्यू को अमेरिकी इंडियन बिजनेस काउंसिल के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। 21 नवंबर 2008 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 8% रहने की संभावना व्यक्त की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पंजाब और हरियाणा में 2 नए जजों जस्टिस राकेश कुमार गर्ग व राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 21 नवंबर के महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्व यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे उनकी जो 21 नवंबर के दिन जन्म लिए। 21 नवंबर को जन्मे चर्चित व्यक्तियों में पहला नाम आता है ज्ञानरंजन जी का। इनका जन्म 21 नवंबर 1931 को हुआ था। ये हिंदी के प्रमुख यशस्वी कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों इस क्रम में दूसरा नाम आता है 21 नवंबर 1914 को जन्मे उज्ज्वला मजूमदार का, जो भारत की एक प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। दोस्तों इस क्रम में अगला नाम आता है 1899 में आज ही के दिन जन्मे हरे कृष्ण मेहताब जी का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता तथा आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक थे। इस क्रम में दोस्तों अगला नाम आता है नायक यदुनाथ सिंह का। इस सैनिक नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को हुआ था। इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है 21 नवंबर 1941 को जन्मी आनंदीबेन पटेल का। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों अब आता है 21 नवंबर 1908 को जन्मे नरेश चंद्र सिंह का, जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और ये 6ठे मुख्यमंत्री थे दोस्तों। और जन्मदिन स्पेशल के अंतिम जो शख्सियत है वो केसरी सिंह बारहट है। इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को हुआ था और ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ राजस्थानी कवि में भी शुमार थे। तो दोस्तों यहाँ हमारा जन्मदिन स्पेशल पर्व समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। इस कड़ी में दोस्तों पहला नाम आता है सिकंदर लोदी का। इनका निधन 21 नवंबर 1517 को हुआ था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था और दिल्ली का सुल्तान था। दोस्तों इनके बारे में संक्षिप्त परिचय के बाद थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है 21 नवंबर 1970 को निधन हुए चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनका। 21 नवंबर 1517 को निधन हुए सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था। लोदी वंश के ये द्वितीय शासक। अपने पिता बहलोल खां की मृत्यु 17 जुलाई 1489 उपरांत यह सुल्तान बना, लेकिन इनके सुल्तान बनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका कारण इसका बड़ा भाई था जिसने अपने उत्तराधिकार की मांग की थी, जो तब जौनपुर का राज्यपाल था। सिकंदर बाद में एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। 21 नवंबर 1970 को सीवी रमन
जो भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक थे, उनका निधन हुआ था। भारत में विज्ञान को नई ऊंचाई प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने स्वाधीन भारत के विज्ञान के अध्ययन और शोध को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम पार्वती अम्मा था। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया हमारे अंतिम पड़ाव 21 नवंबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर उत्सव को जानने का। तो दोस्तों, अभी ये राष्ट्रीय पुस्तक दिवस सप्ताह मना रहे हैं, नवजात शिशु दिवस सप्ताह, राष्ट्रीय औषधि दिवस सप्ताह, साथ ही इसके अलावा हम मना रहे हैं विश्व दूरदर्शन टेलीविजन दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यूनेस्को में दर्शन शास्त्र दिवस, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, और झलकारी जयंती राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि 21 नवंबर का इतिहास भारत और विश्व के पन्नों में जो हमने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर कोई त्रुटि दिखाई दे तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की बहुमूल्य जानकारी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।